Hello, Namaskaram to everyone. Welcome to the Newton's Notebook. हम पढ़ रहे हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। लास्ट लेक्चर में ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर हमने लेंथ एलिमेंट देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम सरफेस एलिमेंट देख रहे हैं। तो ये स्लाइड हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस ऑफ फॉर ए स्फेयर ऑफ रेडियस आर। कोई रेडियस आर का स्फेयर है, उसका हमने एरिया निकाला था। वो आया था 4πr² विच वी नो ऑलरेडी। सो इसको कैसे ड्राइव करते हैं ये हमने देखा था। इसको एक बार और अच्छे से सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये हमारा स्फेयर है, ये जेड डायरेक्शन है, जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। मान लो हमारे पास कोई ये हमारा कोई सरफेस एलिमेंट है जो है ds, जिसमें r कांस्टेंट है, ये वाला। तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो r है और ये जो थीटा है एंगल है वो थीटा है, पोलर एंगल। और यहाँ से यहाँ तक जो थीटा है वो d थीटा है। जो ये एंगल है वो d थीटा है। तो ये जो आर्क है ये वाला, इस आर्क की जो लेंथ होगी, इस आर्क की वो ऐसे होगी कुछ। ये थीटा है, ये r है। एक मिनट, हाँ, ये r डिस्टेंस है। यहाँ से कोई ओरिजिन है, ये वाला ये ओरिजिन है। यहाँ से यहाँ तक की जो सरफेस एलिमेंट है उसकी डिस्टेंस r है और ये जो एंगल है वो थीटा है और ये जो एंगल है वो d थीटा है। अब इस आर्क, ये जो आर्क है ये वाला आर्क, उसकी जो डिस्टेंस होगी, ये जो आर्क है ये वाला, इसकी जो लेंथ होगी वो r d थीटा एलिमेंट होगी इसकी। और जो ये यहाँ से है, अब जैसे मान लो और ये जो ये वाला आर्क की लेंथ है वो हम देख लेते हैं। और अगर मान लो ये हमारा r है और ये थीटा है, तो ये जो लेंथ होगी ये होगी r साइन थीटा। और ये जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ ये फाई है, एजिमुथल एंगल। तो ये हमारा r साइन थीटा है। इसमें एक बार ये जो हमारी लेंथ है ये वो r साइन थीटा है। और ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक का ये जो एंगल है ये जो एंगल है वो d फाई है। अगर मान लो ये d फाई है तो ये जो आर्क है इसकी लेंथ जो होगी वो होगी r साइन थीटा d फाई। ये फाई एंगल है, एजिमुथल एंगल।
तो ये जो लेंथ है ये आर साइन थीटा डी फाई है, और ये जो लेंथ है ये आर डी थीटा है। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो इस एरिया एलिमेंट होगा, ये सरफेस एलिमेंट होगा, इस स्फेयर का स्मॉल सरफेस एलिमेंट होगा। इसको दोनों का मल्टीप्लिकेशन आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई, तो ये क्या बन गया, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, जो कि हमने ड्राइव किया था यहाँ पे, ये रहा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, और ये आर कैप, ये जिसका जो इसका जो डायरेक्शन है इस लेंथ एलिमेंट इसकी सरफेस एलिमेंट की होगी, वो आर की डायरेक्शन टूवर्ड्स आर होगी, ये आर कैप आउट फ्रॉम द स्फेयर होगी, स्फेयर के बाहर की तरफ होगी, जो कि आर के डायरेक्शन के अलॉन्ग होगी। तो ये हमारे पास यहाँ आर कैप आ गया। फिर हमने ऐसे ड्राइव किया, उसकी जो उसकी लिमिटेशन है, थीटा की लिमिटेशन हम जानते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से ये थीटा है, तो अगर ये थीटा है तो यहाँ से यहाँ तक जो है 0 से पाई तक होगा। जो हमारा थीटा है उसकी लिमिटेशन 0 से पाई है, और जो फाई है ये वाला ये वाला हमारा फाई है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा जो होगा वो 2 पाई होगा, जो कि डी फाई होगा 0 से 2 पाई। और हमारे पास आर जो दे रखी है यहाँ कॉन्स्टेंट ले रखा हमने, रेडियस आर, तो यहाँ पे कैपिटल आर हमने रख दिया। इसको ड्राइव किया तो हमारे पास आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं अगर थीटा कांस्टेंट होगा तब। पहले हमने रेडियस कांस्टेंट माना था, अब हम मान रहे हैं थीटा कांस्टेंट। अब हम यहाँ पे थीटा कांस्टेंट ले रहे हैं, जो कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। तब जो हमारे पास बनेगा वो डिस्क बनेगा। वैसे ये हमारे पास स्फेयर है, ये जेड डायरेक्शन है, ये वाई है, ये एक्स है। अब यहाँ पे हम थीटा 90 डिग्री ले रहे हैं यहाँ से, जैसे ये मान लो आर डायरेक्शन है तो ये हमारे पास थीटा होगा। अगर इस थीटा को 90 डिग्री कर दे तो ये बन जाएगा डिस्क, ये वाला। यहाँ से यहाँ तक जो थीटा है वो हमारे पास 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया थीटा की वैल्यू। ये हमारे पास बन गई डिस्क। डिस्क कैसे बना, अगर थीटा हम कांस्टेंट कर देते हैं, आर हमारे यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ से यहाँ तक 0 से आर के बीच में है, तब हम इसका सरफेस एलिमेंट निकालेंगे, जो कि होगा ds। अगर थीटा कांस्टेंट हो देन
डी एल फाई क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डी एल आर। ये हमने कैसे निकाला इसको कि हमने साइक्लिक ऑर्डर जो हमने पहले लेक्चर में, इससे पहले जस्ट लेक्चर में देख चुके हैं, वो था हमारे पास आर थीटा और फाई। अगर हमारे पास यहाँ पे थीटा कांस्टेंट है ये वाला, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, फाई से फाई का क्रॉस आर से, जो हमें देगा थीटा। बस हमने यही किया, थीटा इक्वल टू डी एल फाई क्रॉस डी एल आर, ये इसका ऑर्डर होगा। तो डी एल एलिमेंट क्या होता है, डी एल फाई एलिमेंट क्या होता है, वो होता है आर साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट विद डी एल, आर साइन थीटा डी फाई, सॉरी यहाँ डी फाई है, क्रॉस प्रोडक्ट विद डी एल आर, डी एल आर, सॉरी डी आर ही होगा। और अगर इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करें, एक मिनट, ये फाई की डायरेक्शन में होगा, क्रॉस डी आर आर की, ये होगा आर साइन थीटा डी आर डी फाई फाई कैप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर कैप। ये हमने साइक्लिक ऑर्डर में देख चुके हैं हम। आर ये हमारा थीटा, ये हमारा फाई। अगर हम फाई का क्रॉस प्रोडक्ट आर के साथ कर रहे हैं तो हमारे पास जो होगा वो फाई की कैप होगा फाई कैप, आर साइन थीटा डी आर डी थीटा होगा थीटा कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हमारे पास आएगा थीटा कैप। तो ये डी एस हो गया। यहाँ पर हम वेक्टर यूज कर रहे हैं, ये वेक्टर है, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन शो कर रहा है। हम यूनिट अगर हम किसी का यूनिट वेक्टर निकालते हैं, मान लो आर कैप, तो क्या होता है आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, इसको हम आर वेक्टर अपॉन आर होता है। अगर हम इसको साइड में लिखें आर वेक्टर को, तो हमारे पास जो बनेगा वो होगा आर का मैग्नीट्यूड एंड आर कैप, यही है बस। ये हमारे पास जो है मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो ये बन गया आर वेक्टर। अगर हम इसकी लिमिटेशन लगाए, अब ये जो है एरिया एलिमेंट ऑफ डिस्क है, एरिया एलिमेंट ऑफ डिस्क, अब हम निकाल रहे एरिया। एरिया ऑफ ए डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर, क्योंकि हमने थीटा कांस्टेंट लिया था और हमने थीटा जो लिया था वो 90 डिग्री था। अगर हम थीटा 90 डिग्री लेंगे तो ये हमारे पास ये बनेगा, पूरा कैपिटल आर बनेगा, स्फेयर की जो रेडियस होगी वही बनेगी। अगर हम यहाँ लेते, यहाँ पे अगर थीटा डिग्री यहाँ, तो हमारे पास जो आर होगी वो कैपिटल आर ना होकर कुछ और होती। ये आर चेंज हो रही है यहाँ पे आर कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, और यहाँ जो हम ले रहे 90 डिग्री पे, अगर मान लो यहाँ पर होता तो इसके बीच में जो 90 डिग्री नहीं होता।
एरिया ऑफ डिस्क इक्वल टू होता है जो आर साइन थीटा डी आर डी फाई, आर साइन थीटा डी आर डी फाई। इसकी लिमिटेशन होगी, हमारे पास डी आर है, डी आर तो जीरो से कैपिटल आर है, और जो फाई है उसकी होती है जीरो से टू पाई। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये बनेगा आर स्क्वायर बाई टू, जीरो से कैपिटल आर, और जो फाई है वो जीरो से टू पाई होता है, तो ये बनेगा पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ डिस्क, इसको सोल्व कर लो, कैपिटल आर स्क्वायर बाई टू इंटू ये होता है टू पाई, बनेगा तो टू से टू कैंसिल, अब जो हमारे पास बनेगा वो होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ डिस्क होगा पाई आर स्क्वायर। अब निकालेंगे अगर हमारे पास फाई कांस्टेंट हो तब क्या होगा। अगर हमारे पास फाई कांस्टेंट हो तब जो हमारे पास जो सरफेस होगा वो भी डिस्क ही होगा, कांस्टेंट सरफेस होगा, वो डिस्क एलिमेंट होगा। हम बना लेते हैं, ये वाई है, ये एक्स है और ये जेड है। अगर हम यहाँ पे फाई कांस्टेंट लेते हैं, फाई कांस्टेंट मतलब जो ये एक्स के साथ जो एंगल बनाता है, और ये मान लो ये हमारा फाई होता है। अगर हम इसको कांस्टेंट ले लेते हैं तब जो बनेगा वो भी डिस्क ही बनेगा। जैसे मान लो हमने ये लिया, हमने फाई यहाँ कांस्टेंट ले लिया, हटा देते, जो डी, इसका साइक्लिक ऑर्डर साइक्लिक ऑर्डर से हम इसको देख सकते हैं। हमें चाहिए डी एस फाई एलिमेंट, यहाँ पे फाई कांस्टेंट है तो साइक्लिक ऑर्डर क्या कहता है, आर थीटा और फाई। हमें कांस्टेंट हमारे पास फाई है तो इन दो का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो फाई क्या होगा, आर क्रॉस आर थीटा। तो हम यहाँ पे डी एल आर क्रॉस डी थीटा, डी एल थीटा, तो डी एल एलिमेंट क्या है हमारे पास, डी एल आर के अलोंग जो था हमारे पास डी आर था, डी आर वेक्टर, डी आर आर केप क्रॉस, और जो हमारे पास डी एल थीटा था वो था आर डी थीटा, आर डी थीटा, थीटा के अलोंग होता। तो ये हमारा बन गया डी आर डी थीटा, और जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो होगा फाई केप, हमारा होगा फाई कैप। तो ये हमारे पास आ गया
अब इसकी हम लिमिटेशन लगाएं, लिमिटेशन लगाकर सॉल्व करें। ये आर है, ये डी आर है, ये डी थीटा है। तो आर डी आर होगा 0 से कैपिटल आर, वो जो डी थीटा है वो 0 से पाई होगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो जो हमारे पास निकलेगा वो हाफ डिस्क निकलेगी। अगर हम इसको सॉल्व करें, कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा पाई, तो हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि जो हमारी ये डिस्क आ रही है वो हाफ ही आ रही है। यहाँ पे फाई, अगर फाई हम कांस्टेंट लेते हैं, ये फाई, अगर हम यहाँ फाई कांस्टेंट ले, अगर हम थीटा की वैल्यू 0 से पाई की तरफ वेरी कर रही, वो जो आर है रेडियस वो 0 से कैपिटल आर की तरफ वेरी कराता है, तो जो हमारे पास डिस्क बनती है वो हाफ डिस्क बनती है। अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट को हम डी टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। डी टाउ इक्वल टू ये होता है डी एल आर डी एल थीटा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डी एल फाई। तो हमारा बनेगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई और डी आर डी टाउ। सॉरी, यहाँ वेक्टर नहीं आएगा क्योंकि जो वॉल्यूम है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, वॉल्यूम हमेशा स्केलर होता है। तो अब हम वॉल्यूम निकालते किसी स्फेयर का, रेडियस आर। मान लो कोई स्फेयर है, रेडियस आर का, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये हमारे पास कोई स्फेयर है कैपिटल आर का। अगर हम इसमें ऑल लिमिटेशन ऑल पुट करें, अगर हम ऑल लिमिटेशन पुट करें तो हमारे पास जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस आर होगा वॉल्यूम डी टाउ। जो हमारी रेडियस है 0 से कैपिटल आर होगी, और जो थीटा होगा 0 से पाई होगा, और 0 से 2 पाई हमारा फाई की लिमिटेशन होगी। इसमें लिमिटेशन में पुट करने पर आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई एंड डी आर। तब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो होगा, इसको आर स्क्वायर का डी आर के साथ करें तो आर क्यूब बाई 3 होगा। इसकी लिमिटेशन 0 से कैपिटल आर है, और फिर हमारे पास थीटा है, डी थीटा साइन थीटा का माइनस कोस थीटा होता है। माइनस कोस थीटा कोस की लिमिटेशन 0 से पाई है, और फिर जो फाई है, फाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का फाई होगा, उसकी 0 से 2 पाई होगी। तो इसको सोल्व करें तो कैपिटल आर क्यूब बाई 3, ये बनेगा 2, और ये बनेगा 2 पाई। तो हमारे पास बन जाएगा 4 पाई आर क्यूब बाई 3। तो जो हमारा वॉल्यूम होगा वो बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये होगा स्फेयर का वॉल्यूम। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम कन्वर्ट करना सीखेंगे वेक्टर, कन्वर्जेशन ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ स्फेयर सिस्टम टू कार्टेशियन सिस्टम। पोलर सिस्टम से कार्टेशियन सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखेंगे इसी स्फेरिकल में। धन्यवाद।